नौकरी तलाशे, पुलिस पीएससी की जी नहीं मिला तो जो है कि यहीं अपना धंधा कर दिया। मेंटेनेंस सही नहीं हो रहा है तो रिक्स है। बछिया गाय मिलाकर 15-20 से ज़्यादा होती हैं तो हर साल बेच देते हैं। 3-4 पशु हर साल बेचते हैं। अभी का दूध जो है 15 लीटर है। तैयार हो जाते हैं तो ये भी तो हमारी पूंजी हुई। दूध जो है कि कम हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस होने लगेगी। आप जो है कि सोचेंगे कि डेयरी में फ़ायदा नहीं है, बेच के हटाओ, और अपना दाम पे बेच के फिर खरीदेंगे, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा। इसकी माँ पहले ब्यात में 20 लीटर दूध दे थी और ये 27-28 लीटर देना चाहिए। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी सिंपल शेड में अच्छी ब्रीड की गाय और बछिया यहां पर रखी गई है। सर जो है लगभग 20 से 21 साल पहले जो है 3 गायों से जो है डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे। और इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह इनका डेयरी मैनेजमेंट है, किस तरह का फीड मैनेजमेंट है और किस किस सीमन की इनके पास जो है बछिया तैयार हो रही है और कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है। गाँव में समस्या होता है दूध के रेट को लेकर के, तो अभी जो है इनका दूध जो है किस रेट से जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मेरा नाम भोला यादव, बनकट जी, चौबेपुर, वाराणसी। करीब 20-21 साल हो गया। 20-21 साल हो गया। तो शुरुआत से ही डेयरी फार्म किए या कोई और काम कर रहे थे? नहीं, शुरुआत से ही। पहले जो है कि नौकरी तलाशे, पुलिस पीएससी की जी नहीं मिला तो जो है कि यहीं अपना धंधा कर दिए। तो ये डेयरी को ही क्यों चुने सर? दूसरा भी व्यवसाय कर सकते थे। डेयरी में तुरंत जो है आज जो है कि गाय खरीद कर लाइए, सुबह शाम से जो है पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और काम में तो महीने में पैसा नहीं मिलेगा जी। रिस्क भी तो इसमें ज़्यादा है। हाँ, रिस्क है जी, रिस्क है। अगर मैनेजमेंट करने वाला सही है, बराबर जो है कि इनका वैक्सीनेशन हो रहा है जी, तो पशु में जो है कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है और मेंटेनेंस सही नहीं हो रहा है तो रिस्क है। तो शुरुआत जब किए थे सर तो किस तरह बड़ी की गायों से समस्या आई। किस तरह की गायों से किए थे? कितने लीटर वाली? करीब जो है 2-3 गाय से शुरू किए जी। कितना लीटर दूध वाली गाय थी? वहीं 15 से 18 लीटर वाली गाय से शुरू किए जी। तो बहुत सारे लोग तो शुरुआत में ही गाय खरीदते हुए भी धोखा खा जाते हैं, व्यापारी के द्वारा खरीदते हैं या हाँ, व्यापारी के यहाँ जो है कि धोखा होता है। एक बार 2 बार धोखा खाएगा, उसको अपने आप ज्ञान हो जाता है। जी जी, कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको शुरुआत में क्या परेशानी हुआ सर? शुरुआत में वहीं सब झूठ बोलते थे। 18 लीटर दूध बता दिए तो पता चला 12 लीटर दूध है जी। तो अपने यहाँ बछिया जो है कि बछिया पाले तो अपने यहाँ अच्छी बछिया निकली जी जी। बहुत सारी बछिया गाय बेच भी दिए। हम रखते हैं केवल यहीं 15-20 गाय। बछिया गाय मिलाकर 15-20 से ज़्यादा होती हैं तो हर साल बेच देते हैं। 3-4 पशु हर साल बेचते हैं। 3-4 हर साल बेच देते हैं। क्या एवरेज बेचते हैं सर गाय? एवरेज यहीं जो है कि 70, 75, 80 जी, 65, 90 यहीं तक जो है कि बेचते हैं। अभी प्रेजेंट में आपके पास कितने लीटर से कितने लीटर वाली दूध देने वाली गाय है? असल में लंपी जो बीमारी आई थी नवंबर में लगभग, उसमें 4 जो है कि गाय हमारी अच्छी थी, 30-32 लीटर वाली। 30-32 लीटर वाली गाय थी। वो 4 पशु जो है कि हमारी मर गई, डेथ हो गया उनका। डेयरी जो है खबड़ा गई है। कम दूध वाली इस समय है, तब वो 20-22 लीटर वाली हैं इस समय। 20-22 लीटर वाली है। 20-22 लीटर वाली है। तो वैक्सीनेशन नहीं करवाए थे क्या सर? लंपी जो आया वैक्सीनेशन में लेट हो गया, करवाए उसी समय लंपी हो गई। समय से थोड़ा लेट हो गया था, तब हो गया लंपी। तो गायों में क्या क्या समस्या, गायों को लेकर क्या क्या समस्याएं हुआ सर आपको शुरुआत में? इनको जो थनैला का समस्या होता है जी। निगेटिव एनर्जी कीटोसिस में ज़्यादा जाती हैं। इनका डाइट बैलेंस रखना पड़ता है जी। उसके लिए क्या करते हैं सर आप? यही मिनरल, विटामिन वगैरह, कैल्शियम हर चीज़ जो है कि प्रॉपर मिलता रहेगा तो ये समस्या नहीं आएगी जी। और राशन चारा पे ध्यान दिया जाता है तो थनैला भी कम होता है। रख रखाव, सर सफाई अगर सही रहती है तभी थनैला नहीं होता है जी। तो एक और समस्या होता है सर दूध के मार्केटिंग को लेकर के। दूध मार्केटिंग के लिए समस्या तो है। पहले से ही हमारा जो है कि सेटलमेंट इसमें था जी। जलान का दूध जो है कि बंदी जो है कि नप रही थी, बंदी हमारे पास थी। अपना जो है कि धंधा जब किए यही दूध सब जो है बंदी में जाता है। क्या रेट लग जाता है सर? यहीं 55 रुपया लीटर। 55 रुपया यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर होगा सर? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर लेकर जाना पड़ता है। सुबह शाम दोनों टाइम। तो कितनी गाय अभी दूध देने वाली है सर आपके पास अभी? इस समय 8 गाय हैं। 8 गाय। तो 8 गायों में भी तो कुछ गाय प्रेग्नेंट आपकी होगी? हाँ, वो मन बकेना ताजी सब जो है मिलाकर 8 हैं। क्या दूध हो रहा है सर? बच्चा देने वाली 3 अभी हैं। 1 महीने में 3 बच्चा दे देंगी।
अगले महीने किस महीने में? अगले महीने में। अगले महीने में। हाँ। तो अभी कितना दूध हो जा रहा है सर दोनों टाइम का? दोनों टाइम में वहीं 170 लीटर। अपने यहाँ खुद पशुहार बनता है, आदित्य डेयरी फार्म के नाम से जो है, हमारे भांजे हैं किशन कुमार। तो पशुहार जो है कि हमारे और उनके जो है मैनेजमेंट के हिसाब से जो है हम लोग फीड का जो है कि एक निर्माण किए। उससे जो है कि वहीं फीड जो है कि बहुत लोग खिला रहे हैं, हमारी पशु भी खाती हैं। तो जो फीड अभी खिला रहे हैं सर, उससे क्या बेनिफिट है आपको गायों में? उससे जो है कि अलग से जो है कुछ नहीं देना पड़ता है, कैल्शियम मिनरल ये सब अलग से ज़्यादा टिटिम्पा नहीं है, सब कुछ मिलाया रहता है। दूध के हिसाब से 400 ग्राम पर लीटर पर राशन दिया जाता है जी। और ये टूड़ी भूसा, हरा चारा, ये सब जो है कि मैनेजमेंट करने पे पशु स्वस्थ रहती हैं। जो प्रेग्नेंट गाय होती है सर, उसको वहीं फीड खिलाते हैं या उसमें फीड में चेंज? नहीं, 20 दिन महीना भर पहले जो है उनको ट्रांजिशन फीड दिया जाता है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है सर? उससे बेनिफिट होता है कि उनका बॉडी वेट बढ़िया हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है जी। अगले ब्याज से जिस बार ट्रांजिशन फीड खाएंगे उनका थन, उनका विकास बढ़िया होगा, दूध देने की क्षमता बढ़ेगी जी। खेड़ी बच्चा सही होता है। ये उतना ज़्यादा तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं जी जी, लेकिन इतना जानते हैं कि इनका जो है सिस्टम जो होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसीलिए खेड़ी जो जेर कहते हैं वो फंस जाती है। और इसको जो है कि अगर डाइट सही दिया जाए जी, कोई चीज़ की कमी बेसी हो जाती है उससे भी खेड़ी फंसती है, तो उसीलिए ट्रांजिशन फीड बनाया गया है जी। न्यूट्रिशन के हिसाब से। तो उससे देने से जो है कि उनको समस्या नहीं आती है, तो खैर बच्चा जो है कि आराम से हो जाता है जी। एक गाय को बच्चा देने के बाद एक मिल्क फीवर होता है सर, तो ये किसान मिल्क क्या फीवर वगैरह इससे ट्रांजिशन से नहीं होता है। माने ट्रांजिशन खाएंगी जी। तो उनको मिल्क फीवर नहीं होगा। और ये में जो थनैला होता है सर, क्यों होता है? थनैला का कई रीज़न है जी। थनैला का रीज़न जैसे कुछ तो जो है कि मौसमी के हिसाब से, जैसे बारिश के लक्षण होता है, जब बारिश जब बराबर झमाझम की बारिश होती है उस समय ठंडा की वजह से थनैला हो जाता है जी। और जो है कि दूध जैसे छोड़ते समय, जिस समय ड्राई करते हैं उस समय जो है कि अगर सावधानी नहीं बरतें हैं तो थनैला उस समय भी होता है। नहीं तो ऐसे थनैला जो है कि नहीं होता है अगर मैनेजमेंट सही है तो। अगर हो जाए तो आप घरेलू उपाय करते हैं डायरेक्ट डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर को जो है कि बुलाते हैं, डॉक्टर के हिसाब से होम्योपैथ की दवा जो है कि चला देते हैं। अगर देखने में ज़्यादा क्रिटिकल मैटर नहीं है तो हम लोग होम्योपैथ चलाकर काम चला लेते हैं। उससे ज़्यादा अगर समस्या समझ में आती है तो डॉक्टर को बुला देते हैं। एक रेड वाटर की समस्या होता है सर? हाँ, रेड वाटर की समस्या होती है। तो उसमें क्या होता है? उसमें जो है कि डॉक्टर को बुला देते हैं, नहीं तो बेरनील वगैरह जो है कि लगा देते हैं अपने यहाँ। क्या पहचान है रेड वाटर की सर? रेड वाटर की वहीं पेशाब जब करती हैं उनको फीवर आ जाता है। अब फीवर आ जाता है, पेशाब जब करेंगी जी तो चाय की कलर का करेंगी। और एक गाय जैसे गर्मियों में चाहे सामान्य तौर पे एकाएक जो है पतला गोबर करने लगती है, तो उसके लिए घरेलू उपाय करते हैं या मतलब दवा देते हैं? नहीं, ये जो है कि घरेलू उपचार तो ज़्यादा नहीं करते हैं। पहले तो समस्या आती ही नहीं है, अगर आती है तो टैबलेट वगैरह है, डॉक्टर से सलाह लेकर जी। खुद जो है कि इंजेक्शन लगा लेते हैं या टैबलेट वगैरह देकर जो है कि उनको सही कर देते हैं। सब घर की हैं, सब घर की है? हाँ, पूरी घर की हैं जो है, कोई इसमें जो है मार्केट की नहीं है जी। अभी जो है कि 1 महीना पहले 2 गाय बेचे हैं जी। तो ये जो पीछे गाय है सर, इस गाय का डिटेल्स थोड़ा बता दीजिए। ये गाय जो है कि 3rd लैक्टेशन में है। इस समय जो है कि करीब 5-6 महीना की ब्याई है, सीमन ले ली है जी। अभी का दूध जो है 15 लीटर है। 15 लीटर टाइम का? नहीं, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का। ये ताजी पे जो है 22-23 लीटर दूध देती थी। तो बच्चा देने के कितने दिन के बाद हीट में आना शुरू हो जाती है सर? वहीं 45 से 60 दिन। हीट में नहीं आती है तो उसके लिए क्या करते हैं? हीट में नहीं आती है तो कोई ना कोई रीज़न होता है, इनके बच्चेदानी में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई या कुछ हो गया तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं। अब डॉक्टर जिस तरह का जो है कि उनको उपचार बताते हैं, अपड़ी हटाते हैं, उपचार हटाते हैं, कराते हैं, वहीं करके जो है कि उनको सफल करते हैं। और पीछे एक देख रहे हैं बड़ी गाय है सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। हाँ, ये जो है कि घर की बाछी है, दूसरे ब्यात की है जी। थोड़ा इसको जो है पैर में जो है कि दिक्कत हो गई थी, कमज़ोर हो गई है। बहुत अच्छी दूध देती है ये, गाभिन भी है 6 महीने की, अभी 15 लीटर दूध है इसमें। ताज़ा जब बच्चा दी थी तो कितना दूध? उस 24-25 लीटर। माँ का कितना दूध था सर इसका? माँ का दूध इसका जो है कि वही 15-16 लीटर था। दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम का। जी सर। और कोई अच्छी दूध देने वाली गाय सर आपके पास जो अच्छी दूध इसके बगल में है, वो जो है कि 27-28 लीटर दूध देती है। ये जो गाय है सर, इस गाय का डिटेल्स दे दीजिए।
ये करीब जो है कि 27-28 लीटर दूध देती है। घर की बाछी है, दूसरे ब्यात की। ये थोड़ा कमज़ोर हो गई है, दूध ज़्यादा निकाली इसलिए जो है कमज़ोर हो गई। जी जी। सीमन ली है अभी, करीब जो है 20-22 दिन हुआ। जब ये रुक जाएगी तो इसका बॉडी वेट जो है बनने लगता है। ये पूरा जो हम आपका सेट देख रहे हैं सर, सेट का क्या डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई? ये करीब जो है 32x50 है। तो शुरुआत में ही बनाए थे सर या बाद में बनाए? नहीं, बाद में बनाए। पहले जो है कि घर पे जानवर थी जी, उसके बाद जो है कि यहाँ आए, वहाँ कम जगह थी जी, यहाँ आए तो यहीं सेट बनवाए जी। तो ये सभी बच्ची आपके घर की है? हाँ, ये सब घर की बाछी हैं। इस तरफ जो है जी, इस तरफ 3 उधर हैं, 4 इधर हैं, 3 उधर हैं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं सर कि जितना बच्चियाँ पालने में हम खर्च करेंगे उतने में हम गाय खरीद लेंगे। आप देखिए भाई, किसी चीज़ को अलग अलग अगर जो है कि कैलकुलेट करेंगे तो महंगा पड़ेगा ही। हम लोग ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कि अलग से जो है कि उनका दूध हर चीज़ जोड़ेंगे तो भाई जो है महंगा पड़ेगा। इसी में खाती रहती हैं, कुछ न कुछ जो है कि दूध से प्रॉफिट होता है जी। जब बच्चे ये सब जो है तैयार हो जाते हैं तो ये भी तो हमारी पूंजी हुई। जी जी। गाय खरीदेंगे तो एक मुश्त पैसा लगाना पड़ेगा। बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा जी। अगर दूसरी गाय बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा, इनको बेचेंगे तभी। अगर ब्याह गई तो एक गाय अगर खरीदेंगे उतना पूंजी हमारे पास है जी। तो ये बच्ची क्या उम्र कितना होगा सर? ये करीब जो है अभी 19-20 महीने की है। सीमन ले चुकी है? हाँ, सीमन जो है 4 महीने के प्रेग्नेंट है। तो आपके यहाँ बच्चियाँ कितने महीने में हिट में आ जाती है सर? यहीं 12 महीना से 15-16 महीना तक जी हिट में आ जाती है। हाँ, हिट में। तो बॉडी वेट के अनुसार मतलब सीमन डलवाते हैं या उम्र के अनुसार? नहीं, उम्र के हिसाब से। बॉडी वेट तो जो है कि अपने ऊपर है कि जितना खिलाएंगे बॉडी वेट तो उतना कर देंगे। जी जी। उम्र लगभग जो है 12 के बाद सीमन कराते हैं, 13, 14, 15 महीने का। एक बार कोई भी धंधा जो है कि एक बैग रुपया लगा देगा, एक ही बार करेगा, उसके बाद पूंजी नहीं रहेगा तो वो धंधा जो है लॉस में चली जाती है जी। डेयरी का यही फंडा है कि इनका जो है 4 महीने पे इनका जो है कि बैलेंस होना चाहिए। जैसे अगर 10 पशु रखना है तो 3 पशु जो है कि या 4 पशु एक बार रखो, 4 महीने बाद फिर जो है 3 पशु रख लो, फिर 4 महीने बाद 3 पशु जी। तो वो जो है कि आप उसी से जो है फिर बच्चियाँ होंगी, आप बैलेंस कर लेंगे। जितना दूध का होगा उतना बैलेंस कर लेंगे, जितनी जानवर रखना होगा उतना रख लेंगे जी। अगर जो है कि एक बैग खरीद लेंगे 10 जानवर, आपका दूध रहेगा तब तक तो प्रॉफिट रहेगी। जब दूध जो है कि कम हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस होने लगेगी, आप जो है कि सोचेंगे कि डेयरी में फ़ायदा नहीं है, बेच के हटाओ, और अपना दाम पे बेच के फिर खरीदेंगे, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा जी। एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है जी जी। कि हमेशा हर 2 महीने पे हम सोचते हैं कि हमारे 1-2 पशु भी आएँ जी। जबकि देखिए बहुत ज़्यादा पशु नहीं है, पूरे डेयरी में जो है 20-21 हैं बच्चियाँ गाय मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन हर 1-2 महीने में जो है 1-2 पशु ब्याती हैं, इसमें जो है कि बेचते हैं। उसका कारण है कि बच्चियाँ जो पालते हैं, बच्चियाँ यानी कि डेयरी में लंबे समय तक टिकना है तो बच्चियाँ मतलब बच्चियाँ को पालना होगा। बच्चियाँ पालेंगे आप तो जो है कि गाय जो है कि बराबर जो है बच्चा देने वाली मिलेंगी जी जी। अगर कम पशु रखेंगे, बच्चियाँ नहीं पालेंगे तो जब ज़रूरत होगा खरीदना पड़ेगा और जब ज़रूरत होगा तो बेचना पड़ेगा जी जी। हम लोग खरीदते नहीं हैं। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत तो बहुत है। यही मान लीजिए कि जो मेहनत करेगा जी जी, और जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जिम्मेदारी रखेगा, वहीं संभाल पाएगा डेयरी, नहीं तो अन्यथा जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि ये ड्यूटी कम भी है, ज़्यादा भी है। अगर कोई गाय बच्चा दे रही है तो रात भर जागना पड़ता है। सीमन देखिए जो है बाइप का और ABS का 2 सीमन यूज करते हैं जी। तो बाइप की बच्चियाँ देखिए है अम्रपाल की। अच्छा अच्छा, क्या उम्र होगा सर इसका? ये अभी जो है कि यहीं 12-13 महीना की हुई है जी जी। तो इनको कितने महीने तक दूध पिलाते हैं सर? हाँ, दूध तो जो है लगभग जो है कि 2-3 महीने दूध अधिक पिलाते हैं। उसके बाद जब चारा पर आ जाती हैं जी तो इनका दूध हम कम कर देते हैं, चारा दाना देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो है थोड़ा बहुत पीती रहती हैं जी पूरे ब्यात। और बगल में जो बच्ची है सर उसका भी सेम उम्र है क्या? हाँ, सेम उम्र है, 10 दिन आगे पीछे की हैं। वो किस सीमन की है? ये जो है कि ABS की है। अच्छा, ABS की है। हाँ, ABS की प्रॉफिटेबल की। और ये जर्सी में है? हाँ, ये जर्सी है, ये डेनमार्क की है, 21,035 की। हाँ, तो किस जर्सी में डाले थे या HF से जर्सी निकाले हैं सर? नहीं, एक साहिवाल क्रॉस जर्सी गाय थी, उसी के पेट से जो है कि ये पैदा किए हैं। देखिए जो है जर्सी का प्योरिटी पूरा आई है जी जी। हाँ, ये अब तक बच्चा दे दी होती, लंपी हुआ इसको जो बच्चा फेंक दी। अच्छा। 7 महीने में सीमन ले ली थी।
3 बार जो है गिराने के बाद नहीं मानी तो जो है सीमन कराया रुक गई। बच्चा फेंक दी 4 महीने की, उसके बाद 2 महीने के बाद फिर प्रेग्नेंट अब 1-1.5 महीने की हो गई है। जी, तो इसमें सीमन कौन सा डलवाए हैं? डेनमार्क का ही? नहीं, जिग का डलवाए हैं, ABS का जिग। अच्छा अच्छा। ये जो हम बच्चियाँ देख रहे हैं सर, ये जो वो वाली बच्चिया है बाइब जी, की अम्रपाल, वही सीमन की ये भी है, माँ अलग है दोनों की। अच्छा, माँ अलग है। हाँ, तो आप ब्रीडिंग पर भी अच्छा काम कर रहे हैं सर? हाँ, पहले नहीं करते थे जी जी। लेकिन अब कर रहे हैं। हमने देखा कि जो है ब्रीड पे अगर काम नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान हो रहा है। जी जी। क्योंकि जो है कि अगर ब्रीड वाली पशु हैं तो वो जो है कि 1.5 लाख तक बिक रही हैं, जो बिना ब्रीड की हैं वो 70-80 की बिक रही हैं। जी जी। एचएफ नस्ल जो है अच्छी होनी चाहिए, तो ये बच्चिया है जी। एचएफ नस्ल में। इनका कान, पैर का बनावट, शरीर का बनावट, जी जी, कलर, हर चीज़ सब कुछ जो है जो एचएफ असली एचएफ होना चाहिए वो है। ये ABS ब्रूड की बच्चा है। ये सीमन ले चुकी है सर ये? हाँ, ये गाभिन है, 2 महीने बच्चा देगी। अच्छा, 2 महीने में क्या उम्मीद करते हैं सर इससे? अब देखिए, उम्मीद तो जो आएगी, हमें तो लगता है कि इसकी माँ पहले ब्याह में 20 लीटर दूध दे थी और ये 27-28 लीटर देना चाहिए इसको। सामने चलो। तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आप ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं और अपने पास जो है अच्छी अच्छी ब्रीड की जो है बच्चियाँ और गाय तैयार कर रहे हैं। सब कुछ खरीदना पड़ता है या घर का भी कुछ है? नहीं, भूसा, चेरी, ये सब जो है कि घर का है। जी जी। मान के चलिए कि 1 साल में 8 महीने का भूसा चारा जो है घर पे मिल जाता है जी। 4 महीना का खरीदना पड़ता है हमको। और राशन तो मान के चलिए कि सारा राशन तो खरीदना पड़ता है। हाँ, खरीदना पड़ता है। जी जी।